गुड मॉर्निंग स्टूडेंट डियर डीएलईडी फर्स्ट ईयर में टीचिंग और मैथ्स में मैं आपकी लास्ट यूनिट स्टार्ट कर दी थी। यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 के अंदर जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही थी वो लक्ष्य पढ़ा रही थी। लक्ष्य मैंने क्या बताया था, एक साध्य बताया था, किसी भी बेसिकली बताया था कि जब तक हमारा कोई लक्ष्य प्राप्त होता नहीं है तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली ये देखा जाता है कि कल मैंने आपको लक्ष्य की एक अवधारणा को स्पष्ट किया था। अब लक्ष्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो देखो उद्देश्य एक प्रकार की अंतिम लक्ष्य है जिनके कारण हम किसी कार्य की ओर प्रेरित होती है। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। अतः वे गुण जो विशेष विषय के अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं, उस विशेष विषय के लक्ष्य या उद्देश्य कहलाते हैं। देखो लक्ष्य क्या होता है तो बताते हैं कि जो लक्ष्य होता है वो एक तरह का अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक साध्य होता है, जिनके कारण हम किसी कार्य की ओर प्रेरित होती है। कि हमारा जैसे आपका एक एम है कि गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए, तो उसके लिए हम उस कार्य के प्रति पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, उस कार्य को पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शिक्षा के जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन हम कराया जाता है, ठीक है।
तो वे गुण जो विशेष विषय के अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लक्ष्य होते हैं। विभिन्न विषयों के माध्यम से हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले जो हम एक मतलब एक तरह से निर्धारित करते हैं, एक योजना बनाते हैं, या फिर हमारा एक जो अंतिम उत्पादन होता है वो एक निश्चित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। तो ये हो गई लक्ष्य की बात। अब आता है उद्देश्य। ध्यान रखना, कुछ कई प्रकार हम लक्ष्य और उद्देश्य करते हैं। लक्ष्य इन द सेंस एम्स, और उद्देश्य इन द सेंस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को कई बुक्स वालों ने उद्देश्य बताया है, और जो उद्देश्य उसे प्राप्य उद्देश्य बताया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, लक्ष्य और उद्देश्य इंग्लिश वर्ड आप ध्यान रखना। एम्स को हम कहते हैं लक्ष्य, और ऑब्जेक्टिव को कहते हैं उद्देश्य। ये तो हो गई लक्ष्य। अब उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। अब देखो, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम बहुत छोटे छोटे कार्यों को विभाजित कर देते हैं, और उन कार्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो हम कार्य को प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। मतलब इसका अर्थ पहले क्या निकल के आया, इसका अर्थ पहले ही निकल के आया, किसी कार्य के उद्देश्य किसी कार्य के अंतिम बिंदु है, जिन्हें एक अध्यापक सीमित समय में प्राप्त करना चाहता है। सीमित समय में प्राप्त करना चाहता है। उद्देश्य किसी कार्य के अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें एक अध्यापक सीमित समय में प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य ब्रॉड होते हैं, लक्ष्य का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, लेकिन लक्ष्य के लिए के अंदर जो छोटी छोटी बातों को हम निर्धारित करते हैं, छोटी छोटी बातें हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो उद्देश्य कहलाते हैं। तो बेसिकली उद्देश्य क्या होता है कि किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए एक तरह से एक अंतिम बिंदु माना जाता है, जो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करता है, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जिसके लिए उसकी समस्त कार्य प्रणाली उसकी ओर निर्देशित होती रहती है। यही क्या है, ये उद्देश्य होता है कि वो सारी कार्य प्रणाली होती है जो एक लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हाईलाइट होती है। ठीक है, अब जो एक नेक्स्ट है, ऐसे देखा जाए तो लक्ष्य और उद्देश्य एक दूसरे के निकटतम संबंधित होते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है इसके अंदर कि उद्देश्य
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं वह प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो साधन अपना रहे, जो मार्ग अपना रहे, वही क्या है? उद्देश्य है। प्राप्य उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स है। एक अर्थ ये देखा जाता है कि उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं प्राप्य उद्देश्य तथा व्यावहारिक उपयोगिता उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं, ठीक है। उद्देश्य प्राप्ति की उद्देश्य मतलब लक्ष्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं जब उद्देश्य और व्यवहारिक उपयोगिता उद्देश्य कहलाता है। जैसे एक शिक्षक है, एक शिक्षक बच्चों को नए पुराने सिक्कों का ज्ञान देना चाहता है, तो वो ये उसका मूल्यांकन करने के लिए उसे नए पुराने सिक्के देता है, उसको सामान लाने के लिए बोलता है। अगर जो बालक है वो बचे हुए पैसे वापस लौटा देता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि बच्चों को, उस बालक को नए पुराने सिक्के का ज्ञान है और उसके व्यवहार में हमने परिवर्तन किया है। तो हमारा लक्ष्य क्या हो गया? एक तरह से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ये हमारे लक्ष्य निश्चित हो गया और हमने इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया, मतलब उसको व्यवहार में काम में लिया। तो वही इसलिए इसे कहते हैं व्यवहारिक उपयोगिता उद्देश्य। ये आपके लक्ष्य और उद्देश्य के कॉन्सेप्ट थे। कल मैं आपको इसका अंतर बताऊंगी। प्राप्य उद्देश्य में अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राप्य उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए मतलब ऑब्जेक्टिव। प्राप्य उद्देश्य को हम उद्देश्य बोलते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य को हम लक्ष्य बोलते हैं। क्लियर हो गया? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।